बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में विजय नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी प्रिया, बेटी सोना के साथ रहता था। सोना अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते थे। सोना रंग से काली थी, इसलिए सारा गांव उसके रंग के कारण बहुत मजाक उड़ाते थे। मगर उसकी मां प्रिया उसके रंग के कारण आशाएं नहीं होने देती थी। विजय अपने काम में बहुत व्यस्त रहने लगा था, इसलिए उसके पास समय ही नहीं बचता था अपनी बेटी और पत्नी से बात करने के लिए। तभी एक दिन विजय अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो प्रिया, मुझे किसी काम से शहर जाना पड़ेगा और वहां रहना भी पड़ेगा। अब सारा काम तुझे ही संभालना है, इसलिए मैं जल्दी से गांव तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन हाँ समय पर पैसे भेज दिया करूंगा। हाँ जी, लेकिन शहर जाना बाकी ही जरूरी है क्या? क्या आप यहाँ पर रहकर कोई काम नहीं कर सकते? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो, हमारी बेटी अभी छोटी है, लेकिन धीरे धीरे वह बारी भी तो होने लगेगी, उसकी जरूरतें भी बढ़ जाएगी और पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। भला तब मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, इसलिए आगे दिक्कत ना हो, इसलिए आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी, समझी? आज जी, लेकिन हम दोनों आपके बिना रहेंगे कैसे? यह सब मैं नहीं जानता, अब बस इतना समझ लो, अब अपना और सोना का अच्छे से ख्याल रखना है। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इतने में तभी सोना कमरे में आती है, परंतु अपने पिता की बातें सुन लेती है। क्या हुआ पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोगों को छोड़कर क्या आप हमें भी साथ में नहीं ले जा सकते? नहीं बेटी, मैं काम के सिलसिले में जरा शहर जा रहा हूँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जब तक तुम अपनी माँ का और अपना ख्याल रखना। ठीक है पापा, लेकिन जब आप वापस आना तो मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाना, क्योंकि कोई भी मेरे रंग के कारण मेरे साथ खेलता नहीं है। फिर मैं उन्हें खिलौने के साथ खेलूंगी। यह सब लोग गंदे हैं, सब मुझे काले रंग से बहुत चिढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाऊंगा, ठीक है? तुम बस अच्छे से पढ़ाई करना और हाँ, माँ को बिल्कुल भी तंग नहीं करना। ठीक है पापा, मैं माँ को बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो शहर के लिए निकल जाता है। अब सोना और प्रिया अकेली रहने लगती है। सोना जब भी गांव के बच्चे के साथ जाकर खेलने की कोशिश करती, तब गांव के बच्चे उसका काले रंग के कारण बहुत मजाक उड़ाते थे और वहां से भगा दिया जाता था। एक दिन तभी सोना अपने माँ से कहती है, माँ पापा कब आएंगे मेरे लिए खिलौने लेकर? देखिए ना, यहाँ मेरे साथ कोई खेलने नहीं चाहता। बेटा, तुम्हारे पापा जल्दी ही आ जाएंगे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वो जब भी आएंगे तो बहुत सारे खिलौने लाएंगे। देखते ही देखते समय बिता जा रहा था और अपनी पत्नी को शहर से पैसे भेज दिया करता था। मगर कुछ दिनों से शहर से पैसे आना बंद हो गए थे। दोनों के पास खाने को भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए प्रिया ने खुद काम करने का फैसला किया। उसने सोचा था काम करके अपनी बेटी को पालेगी। एक दिन अचानक से प्रिया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। दरअसल उसे लकवा मार जाता है और वो चल फिर भी नहीं सकती थी। अरे बेटा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? अरे अब तो मैं चल फिर भी नहीं सकती, और तेरे पापा का भी कोई खबर नहीं है। जब से गए हैं एक बार भी मिलने नहीं आए। कोई बात नहीं माँ, तुम्हारे बदले अब मैं काम पर जाया करूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तब एक दिन सोना के घर की घंटी बजती है। सोना दरवाजा खोलती है तो देखती है उसके पिताजी एक लड़की और एक औरत के साथ खड़े हुए हैं। सभी अंदर आते हैं। तब विजय कहता है, अरे बेटी, यह तुम्हारी नई माँ है, इसका नाम सुनीता है। तुम्हारी बहन बहुत भूखी है, जाओ इसके लिए खाना लेकर आओ। सोना तभी इतना सुनकर अपने माँ सौतेली माँ और बहन के लिए खाना बनाता है और सब खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। प्रिया को इस बात से बहुत दुख होता है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन बेचारी अब कर भी क्या सकती थी। जो इसके भाग्य में लिखा था वही हो रहा था। सुनीता और साक्षी यहीं पर रहेंगे और सोना तुम अपने माँ का ख्याल रखना, मुझे अपने काम पर जाना होगा। ऐसा बोलकर विजय अपने काम के लिए निकल जाता है। अब वो प्रिया की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। कम पर जाते ही सुनीता ने साक्षी से कहता है, अरे यह तो बहुत काली है, पूरी की पूरी चुड़ैल लगती है। अरे तुझे भली तो मेरी बेटी साक्षी है, देख जरा कितनी सुंदर है मेरी लाडली। हाँ माँ, देखो ना, भूत जैसी लगती है, ऐसा लगता है जैसे कोयल के खान से अभी अभी निकली हो। ए ना माँ। हाँ,
अब जा और मेरे लिए कुछ बना कर ले आ। और हाँ, कपड़े भी पड़ी है, उसको भी धो देना, समझी? सोना खाना बनाकर और घर के सारे काम खत्म करके उसके कपड़े धो देती है। अब रोज रोज ऐसा ही होने लगा था। उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन किसी महारानी की तरह हुक्म चलते सोना सारा दिन काम करती और उसे सारा काम करवाती। एक दिन सोना का जन्मदिन आता है और वो अपने पापा से कहती है, पापा, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे ना अपने लिए एक नई ड्रेस चाहिए, क्या आप मेरे लिए ला देंगे? अरे जन्मदिन है तो क्या, तुम्हें कुछ भी ला कर देंगे, जा चल जा, बारी आई नई कपड़े लेने। विजय को अब अपनी पत्नी और बेटी से कोई मतलब नहीं था। सुनीता और साक्षी ही उसके लिए सब कुछ थे। सोना उदास होकर अपने घर का काम करने लगती है। सुनीता और साक्षी बाहर जाते हैं और अपने लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आते हैं। मम्मी मम्मी, यह देखो, यह ड्रेस मुझ पर कितनी अच्छी लग रही है ना? हाँ बेटी, तुम तो एक राजकुमारी तरह लग रही है, और कल तुम्हारा जन्मदिन है, तुम यही ड्रेस पहनना, सब लोग तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। मम्मी, मेरे लिए तुम क्या लाई हो? आज मेरा भी तो जन्मदिन है। अरे चल भला, तुम जैसी चुड़ैल पर कोई भी कपड़ा अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए कपड़े क्यों लाऊंगी? आई बड़ी काली कलूटी नई कपड़े लेगी। प्रिया अपनी बेटी को ऐसा अत्याचार देखकर वो बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। दोनों माँ और बेटी बहुत रोती है, उनके कोई सुनने वाला नहीं था। और देखते ही देखते प्रिया की मौत हो जाती है और सोना अपनी माँ के लिए बहुत रोती है। तभी उसकी सौतेली माँ उसके पास आती है और उसे गुस्से में बोली, अरे चुड़ैल, अगर तुम्हारा रोना धोना हो गया तो मेरे लिए खाना बना दे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कब से यहाँ पर बैठकर नौटंकी पर नौटंकी किए जा रही है। मम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही है? वह हमारी माँ थी। अरे माँ थी तो क्या करूं, आरती उतारू, चल अब जाकर खाना बना और सर घर का काम कर, और उसके बाद आराम से अपनी आंसू बहते रहना, लेकिन पहले काम। बेचारी सोना घर के काम में लग जाती है। वो खाना बना ही रही होती है, इतने में उसकी माँ और बहन वापस आती है। अरे सुन, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए सारा खान और मिठाई तुझे ही बनानी है, और हाँ, बहुत सारे मेहमान आएंगे, इसीलिए पार्टी में सबके सामने मत आना, वरना तुम्हारे काले रंग के कारण खामखा हमें बहुत बेइज्जत होना पड़ेगा। लेकिन माँ, कल तो मेरा भी जन्मदिन है ना। अरे तो मैं क्या करूं, याद रहे, अगर तुम पार्टी में आए तो तुम्हारी खैर नहीं। और नहीं तो क्या माँ, अगर यह पार्टी में आई तो सब लोग हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अगली सुबह सोना जल्दी से उठकर सब कुछ बना देती है और घर से दूर जंगल में चली जाती है ताकि पार्टी में सबकी नजर उस पर ना पड़े। जंगल में जाकर वो बहुत जोरों से रोने लगती है। इधर दोनों माँ बेटी खुशियां मना रही होती है। सोना बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी उसे एक खरगोश जख्मी हालत में दिखाई देता है। खरगोश के जख्मों पर पास ही पड़ी जड़ी बूटी लगती है। अरे तुम क्यों रो रही हो सोना? सोना उस खरगोश को पूरी बात बताती है। ही अब तुम उदास मत हो, एक काम करो, यहाँ से सीधा जंगल में तुम अंदर जाओ, वहां तुम्हें एक परी मिलेगी, वह तुमसे सवाल पूछेगी, अगर तुमने सही जवाब दिया फिर क्या वह तुम्हारी मदद कर देगी। सोना तभी जंगल में पहुंच जाती है। वहां पर जाते जाते एक परी मिलती है। वो उससे मदद मांगती है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। देखो, मेरे पास 2 घाघरे हैं, एक सोने का जिससे तुम खूबसूरत और बहुत धनवान बन सकती हो, और एक चांदी का जिसे पहनकर तुम लोगों को ठीक कर सकती हो। जो कोई भी बीमारी से ग्रस्त होगा तुम उसे बिल्कुल ठीक कर पाओगे, मगर इससे तुम्हें सुंदरता नहीं मिलेगी। तुम सोच कर बताओ, तुम्हें कौन सा घाघरा चाहिए? मुझे सुंदरता की बहुत जरूरत है, लेकिन मेरी वजह से कोई ठीक हो सकता है, तो मैं चांदी का घाघरा ही चुनूंगी। वो चांदी का घाघरा पहनते ही बहुत सुंदर हो जाती है। बेटी, तुम तो सच में बहुत दयालु हो, बस मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, जिससे कि तुम सफल हुई। सोना तभी अपने घर जाती है तो सुनीता और साक्षी उसकी सुंदरता को बस देखती ही रह जाती है और दांतों तले उंगली दबा देते हैं। अरे सुन, तू तो बहुत काली थी, अचानक से इतनी सुंदर कैसे हो गई? अरे जंगल में कौन सी जड़ी बूटी सुध ली तूने? सोना तभी सच सच सारी बातें उन दोनों को बता देती है। मम्मी,
अगर यह इतनी सुंदर हो सकती है तो सोचो, मैं तो पहले से ही कितनी सुंदर हूँ। परी के पास जाकर मैं तो और सुंदर हो जाऊंगी। ऐसा कहते ही साक्षी तुरंत जंगल में पहुंच जाते हैं। उसे भी एक परी मिलती है और साक्षी से वही सवाल पूछते हैं। मुझे तो सोने का ही घाघरा चाहिए, मुझे किसी से क्या मतलब, ठीक हो या ना हो, मुझे तो अपनी सुंदरता से ही मतलब है, सब लोग मुझे ही देखे। इतने में तभी सोने का घाघरा उसे दे देती है, जिसे पहनकर वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। और ये देखकर साक्षी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। क्योंकि तुम अपने बारे में सोचा, इसीलिए तुम्हें उसका फल मिला। तुम्हारे अंदर लोगों के लिए जरा सा भी दया नहीं है, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। साक्षी जितनी ही खूबसूरत थी, वो उतनी ही बदसूरत हो गई थी और सोना की खूबसूरती का चर्चे हर जगह होने लगे थे। फिर उसे एक राजा उससे शादी करके अपने महल ले गए। अब सोना बहुत खुश थी, उसका जीवन में मानो हर तरफ से सुख हो गया हो। दोस्तों, ये हिंदी स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।